नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन कर्व लेके यहाँ पे पूरी तरह से जो है चंद्रमा से प्रभावित हो रही है, मून माउंट से। और आपका जो है देवगुरु बृहस्पति हल्के रूप में दृष्टिगोचर कर रहा है शनि को। तो इसके कारण प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला आपका व्यक्तित्व हो गया है। ज्यादातर इस वजह से आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहने वाली जातिका हो गई हैं। कभी कभी आपका जो मन है, इसकी वजह से एकाग्रचित्त भी कम हो पाता है। लेकिन ये भी कह रहा है आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। खासकर आपकी सफलता का जो दौर आएगा वो जीवन काल के 42वें वर्ष से आ रहा है। कहीं न कहीं आपके कार्यों को तरक्की मिलेगी। धन और करियर का जो मामला है उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। जीवन का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, जो उमंग है, इसमें वृद्धि होगी और आर्थिक खुशियों का संचार होगा, जिसको आंतरिक खुशियां कहते हैं, इसका संचार होने वाला है। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पहला प्रश्न आप पूछते हैं, पति का काम धंधा और आर्थिक स्थिति। देखिएगा, अगर हम काम धंधे की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो ये रेखा जा रही है ना यहाँ से, और जो यहाँ से भी ये रेखा निकल रही है, ये रेखा अभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। तो ये करियर और धन की रेखा है, काम धंधे की रेखा। तो अभी कम से कम जो है यहाँ पे चंद्रमा भी अस्थिरता में बैठा है 2 वर्षों तक, ठीक जो है 41वें वर्ष के लास्ट तक। मानी जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तब ये चीजें सुधर जाएंगी। तब तक लगभग 2 वर्षों तक करियर और धन का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहेगा। कई बार ये संघर्ष भी देगा इन 2 वर्षों के अंदर, और हो सकता है कई बार ये अस्थिरता की कगार पर भी पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद इसमें सुधार होगा, इसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा आपका करियर और धन के मामले में। तो काम धंधा का मामला 2 वर्षों के बाद बहुत तेजी से उभर रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति आगे चलकर लगातार सुधरती जाएगी, कम नहीं होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें आपका चंद्रमा। चंद्रमा अभी 2 सालों तक बिल्कुल संतुलित अवस्था में नहीं है, तो कैश और बरकत की हल्की फुल्की कमी दे सकता है ये, ठीक है ना। कभी कभी जो है मन थोड़ा खराब रह सकता है, मानसिक परेशानी से कभी कभार ग्रसित रह सकते हैं और बहुत ज्यादा भावुकता भी आ सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान भी आप हो सकते हैं, और मन भी कभी कभार अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन उचाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है। काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, मानी मन लगेगा नहीं, मन खराब सा रहेगा। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। और इन 2 वर्षों तक, खास करके 2.5 वर्षों तक, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट की दिक्कतें आने की संभावना को ये दिखा रहा है कि पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा खराब हो सकता है। अन्य चीजें भी पेट से संबंधित परेशानियों को दिखा रहा है, और जो है मन भी खराब रह सकता है, ठीक है ना। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें आ सकती हैं। इन 2 से 2.5 वर्षों में माँ को लेके भी थोड़ा सावधान रहिएगा, चाहे सासू माँ हो चाहे अपनी माँ हो। माँ को लेके चिंताएं उभर सकती हैं, या उनके साथ मतभेदता उभर सकती है।
या आप उनसे दूर रह सकती हैं। माँ का सुख प्रॉपर प्राप्त होने में कठिनाइयां ये दे सकता है। अगर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इससे संबंधित जो व्यवसायी हैं, चाहे टूर एंड ट्रेवल्स का हो, चाहे दूध का हो, सफ़ेद चीज़ों का हो, पानी का हो, इन चीज़ों का व्यापार में जो है ये कमी दे सकता है। ठीक है ना, ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। दूसरा सवाल आप पूछते हैं, बच्चे 2 हैं, बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है, उनका भविष्य देखिएगा। वैसे उनका भविष्य तो जो है उनकी हथेली से पता चलेगा सारी बातें, लेकिन आपका शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में है और आपका बृहस्पति भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है आपको बच्चों का सुख मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो उनका भविष्य ठीक रहेगा तभी तो आपको सुख मिलेगा। तीसरी बात है, आपको ये बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे, शुक्र बहुत अच्छा है। तो इसका कारण है कि बच्चों का भविष्य बेहतरीन रहने वाला है। ठीक। तीसरा सवाल, जीवन में संघर्ष है वो शांति से कब चलेगा? जीवन काल के 42वें वर्ष से, जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, उसके बाद से आपके जीवन में निरंतर वृद्धि होगी और जीवन के तमाम आयामों में उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो ये संघर्ष है, जो ये धन हानि है, जो ये मन का विचलित होना है, जो ये जो है कैश और बरकत की कमी आनी है, असंतोष व्याप्त रहना है, ये सब चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद का जीवन आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो इस चीज़ को करके चले। एक बात का ध्यान रखें, अभी 42 ईयर तक ज़्यादा रखें। यहाँ पे शुक्र के कारण, ठीक है ना, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत ले, उतावलेपन में आकर कोई बड़ा डिसीजन मत ले, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय न ले, नहीं तो ये जीवन काल में संघर्ष देगा, धन हानि होगी। अगर व्यापार कर रहे हों तो बड़ा सोच समझकर इन 2 वर्षों तक व्यापार करें, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान भी दिखा रहा है। अगर आप लोग व्यापार कर रहे हों तो कोशिश करें पार्टनरशिप में ना करें, क्योंकि आपके हाथ में पार्टनरशिप नहीं है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीजें बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन काल का 56 वर्ष के बाद का समय आपका बहुत अच्छा कहलाएगा। दोबारा भाग्योदय है 57वें वर्ष में, तो बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बहुत बेहतरीन है आपकी हथेली में, इस प्रकार से एक विष्णु तिलक बन रहा है। ठीक है ना, मानी भगवान विष्णु आपकी इष्ट हैं, ठाकुर जी। चाहे आप जो है बाल गोपाल की पूजा करते हो, चाहे आप खाटू श्याम की पूजा करते हो, चाहे राम को मानती हो, चाहे कृष्ण को मानती हो, चाहे भगवान नरसिंह को मानती हो या शालिग्राम भगवान को मानती हो सॉरी, ये आपके इष्ट हैं। जितनी ज़्यादा समर्पण रखेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। भगवान विष्णु स्वयं सुप्रीम पावर है, भरण पोषण करने वाले हैं। ठीक है ना, इस संसार भर का किसी को भूखा नहीं रखते हैं। और अगर आप अपने जीवन काल में सही रास्ते पे चलते हैं, सही काम करते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव रहेगा। इसके अलावा आप आगे चलकर अपनी इष्ट कृपा के कारण अच्छा सम्मान भी पाएंगे और जो है प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। और एक जो है जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भाग्यशाली लोग, उनमें आपकी गिनती होगी। तो मान प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा ग्रह यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आपका निम्न मंगल अगर हम देखते हैं, निम्न मंगल आपका बहुत खराब है। ठीक है ना,
ये कहीं न कहीं जो है आपको कन्फ्यूजन दे रहा है, उलझन दे रहा है, दुविधा दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरी बात, ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करा सकता है, तनाव भी दे सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव भी दे सकता है और शारीरिक रूप से अगर ये प्रॉब्लम दे तो चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, नेत्र रोग। शारीरिक ताकत में कमी महसूस हो सकती है। कभी कभी इसकी वजह से शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह रह सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो कंपन की समस्या देता है। अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। तो आपको क्या करना है, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ। आप विधिवत तरीके से जो है दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। अन्य ग्रहों को ठीक करने के लिए, एक सीध में लाने के लिए, आपके जो शारीरिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएं, उसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, उसको जरूर करिएगा। और आपको क्या करना है, अपने चंद्रमा को ठीक करना है। चंद्रमा को बेहतरीन रखने के लिए मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति आपके बेहतरीन अवस्था में है। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका रहेगा, स्वयं जीवन में उन्नति करेंगी। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी और बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, विद्वान व्यक्तित्व रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला और परोपकार की भावना, दूसरों के मदद करने की भावना रहेगी। देखा जाए तो आचार्य बृहस्पति जी के कारण, जो देव गुरु हैं, आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। और जिस तरह से आचार्य बृहस्पति देवगुरु यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रहे हैं, निश्चित ही अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, आत्मज्ञानी रहेंगी, आगे चलकर अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत अच्छा सारा सम्मान आपको मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है। वाणी का कारक बुध भी बहुत अच्छा है, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत ही अच्छी रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतरीन रहेंगे। लेकिन अभी व्यक्तित्व उभर कर और निखर के नहीं आ पा रहा है। कोशिश करें यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपके सभी सवाल ले लिए हैं और जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी, जो समय के अनुसार यहाँ पे वीडियो का समय है, वो सब मैंने ले लिए हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।